हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुप्रिय और आप देख रहे हो एई टर्बो इंजन। और आज हम पढ़ने वाले हैं ईजीआर सिस्टम के बारे में। ईजीआर का फुल फॉर्म एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। तो इस सिस्टम में बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सिस्टम अगर हमारे इंजन में नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ईजीआर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। तो पहले मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बता दूं। ईजीआर सिस्टम इधर पोल्यूशन कम करने के लिए लाया गया है और गाड़ी का प्री इग्निशन यानी कि डेटोनेशन कम करने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन बेसिकली होता क्या है। देखिए, हमारे इंजन से बहुत सारे हार्मफुल गैस निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है हमारे ह्यूमैनिटी के लिए, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये तब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जब इंजन का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो तब ये गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ईजीआर सिस्टम लाया गया है इंजन का जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा घटाने के लिए, मतलब कूलिंग करने के लिए, और जो हमारा एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन है उसमें से पॉल्यूशन भी कम होता है दोस्तों। तो मेन बात ये है कि ये हमारा एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का एक डायग्राम है। आपके जानकारी लिए बता दूं, जो हमारे एमिशन सिस्टम है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम उसका ही एक अंग है। ओके, तो मान लीजिए कोई गाड़ी 1600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो गया है, तो क्या होगा, जो हमारा थर्ड स्ट्रोक होता है कंबस्टन स्ट्रोक, तो क्या होता है कि एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबस्टन स्ट्रोक में बॉन्ड होता है। तो जब 1600 डिग्री सेल्सियस से इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में आने के बाद ही वो एयर फ्लो मिक्सचर बर्न हो जाता है, मतलब जल जाता है। तो इसके वजह से हमारा जो इंजन का बहुत बहुत नाश होता जो हो जाता है। कुछ चीज़ें जैसे कि पिस्टन, कुछ और मटेरियल्स, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो अगर एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन इंजन में नहीं होता है तो इंजन सीज हो सकता है। तो इसीलिए इसी वजह से एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन को लाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बता दूं। तो पहले हमारा ये देखिए पिस्टन है इधर कनेक्टिंग रॉड के साथ, ठीक है। तो जब इंजन से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलता है तो ये साइलेंसर के थ्रू एकदम बाहर चल जाता है। तो वहां से एक पोर्ट खींचा हुआ है, उधर से एक पाइप लिया हुआ है, और ये है ईजीआर वाल्व। तो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के लिए इधर एक वाल्व लगाया गया है और इसका एक ब्रेन है जो इस ईजीआर वाल्व को खोलेगा और बंद करेगा। तो इसके लिए इधर एक पीसीएम लगाया गया है, इसका फुल फॉर्म है पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये डिसाइड करेगा कब भाल्व को ओपन करना है, कब भाल्व को क्लोज करना है, ठीक है। इधर देखिए एक सेंसर लगाया गया है, ये है ईजीआर टेम्परेचर सेंसर। ये क्या करता है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का जो फ्लो है ज्यादा है या कम है वो डिटेक्ट करता है और पीसीएम को सप्लाई करता है। और अगर इसको कुछ पता चलता है कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन में एयर का फ्लो कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या करता है, पीसीएम को वो मैसेज भेजता है। पीसीएम क्या करता है, क्लस्टोमीटर में हमारा एक छोटा सा लाइट है जिसे हम बोलते हैं चेक इंजन लाइट या एमआई लाइट या मेलफंक्शन इंडिकेटर, तो उसको ऑन कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के लिए इधर हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है उधर से पहले एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलता है, फिर
ये एग्जॉस्ट गैस ईजीआर वाल्व में डायरेक्टली पहुंच जाता है। तो जब पीसीएम को पता चलता है कि हाँ अभी खोलने का समय आ गया है, तो वो क्या करता है, वाल्व को ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद ये एग्जॉस्ट गैसेस सीधा हमारे इनटेक मैनिफोल्ड में जाता है, जिससे कि ये गैसेस सीधा हमारे इंजन में एंटर हो सके। दोस्तों ईजीआर हम क्यों यूज करें, इधर एग्जॉस्ट गैस को क्यों रिसर्कुलेशन करें, तो मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जॉस्ट गैस है ये हमारे इंजन को थोड़ा ठंडा भी करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो ये जो एग्जॉस्ट गैस है, ये एग्जॉस्ट से कितना परसेंट लेता है, 15%, ठीक है। ये 15% लेता है, ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट गैस ऑलरेडी बर्न हो चुका है, ऑलरेडी जल चुका है, इसमें जलने के लिए और कुछ नहीं है। तो जब ये एग्जॉस्ट गैस 15% इधर से लिया हुआ होता है और डायरेक्ट इनटेक मैनिफोल्ड में छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो नया एयर, मतलब फ्रेश एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर है, वो इस बर्न होने वाले एग्जॉस्ट गैस के साथ अंदर चला जाता है। तो अंदर चला जाने के बाद जो हमारा जो इंजन का टेम्परेचर था 1600 डिग्री, वो कम हो जाता है थोड़ा, और जो ऑलरेडी बर्न हुआ गैसेस है ना, तो इसीलिए कंप्रेशन स्ट्रोक में भी कंप्रेस होता है और एग्जॉस्ट और कंबस्टन स्ट्रोक यानी पावर स्ट्रोक में जाके बर्न होता है। तो ये एक तरह से हमारा बेनिफिट है कि गाड़ी जब हम सीधा बहुत बहुत घंटे से चला रहे हैं, या मान लीजिए हम कई दिनों से चला रहे हैं, तो इंजन का टेम्परेचर क्या होता है कि बहुत बहुत हाई हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर है कंबस्टन स्ट्रोक में बर्न होने के पहले कंप्रेशन स्ट्रोक में बर्न हो जाता है। तो इसकी वजह से इंजन का बहुत नुकसान होता है। तो ये नुकसान ना हो, इस वजह से एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन किया जाता है, ताकि इंजन का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए और हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है जिस स्ट्रोक में बर्न होना चाहिए था उसी स्ट्रोक में बर्न हो जाए, ठीक है। तो एक और बात, ईजीआर वाल्व कब ओपन होगा, ये मेन थिंग, ईजीआर वाल्व कब ओपन होगा। तो आपको बता दूं, ईजीआर वाल्व ओपन होगा जब हम मान लीजिए गाड़ी 40 में चला रहे हैं, तो 40 में चल रहे हैं तो कंटिन्यू 40 में ही रहना चाहिए। या मान लीजिए 50 में चला रहे हैं, 50 पे चला रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो हम 50 पे ही चलता रहेगा, तो उस समय ईजीआर वाल्व ओपन होता है, ठीक है। मान लीजिए आप सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट किया, आइडियल पोजीशन, ईजीआर वाल्व ओपन नहीं होगा। तो एक और थिंग, अगर हम मान लीजिए कि एक्सीलरेशन करें तब भी ओपन नहीं होगा। ये तब ओपन होगा जब हमारी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ के खड़ी है, दौड़ रही है, मान लीजिए 50 या 60 की स्पीड पे कांस्टेंट चल रहा है, तो इस समय में ईजीआर वाल्व ओपन होता है दोस्तों। तो आप लोगों ने पूरा कुछ समझ लिया, ईजीआर वाल्व क्यों किया जाता है, ईजीआर क्यों लगाया जाता है इंजन में, इंजन का बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँ मैं। थैंक यू।